हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी दोस्तों का स्वागत है मेरा आज के व्लॉग में। तो भाई स्किप मत करना। देखो, ये स्टोरी है एक लड़के की। आप भी लड़के हो मेरे को पता है, लेकिन स्किप मत करना। आज बात सुन के जाना। पहले मैं सोचता था कि यार मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, मेरे को पता ही नहीं था मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह से करना है, सारी चीज़ें मेरे को समझ में आने लगी। और लोग बोलते हैं ना, पैसा हाथ का मैल है। हाँ भाई, कुछ लोगों के लिए है हाथ का मैल, लेकिन बेचारे कुछ लोग हैं जिनके घर में एक टाइम का खाना तक नहीं बनना, ऐसे लोग भी हैं। तो भाई सबके लिए पैसा हाथ का मैल नहीं है। मेरे भी कुछ ड्रीम है, इसीलिए मैं व्लॉगिंग स्टार्ट किया। मेरे भी कुछ ड्रीम है, मैं भी वो चीज़ें पूरी करना चाहता हूँ। मैं मेहनत कर रहा हूँ, धीरे धीरे स्टार्ट की है मैंने। तो जहाँ तक मुझे पता है ना, मैं कर पाऊँगा। अगर आप जैसे लोगों का साथ रहा ना तो मैं बिल्कुल कर लूँगा। ठीक है। ड्रीम सबके होते हैं, सबके सपने होते हैं। सभी चाहते हैं कि वो अपने माँ बाप के पास प्यार से रहे, अपने घर वालों के पास प्यार से रहे। लेकिन क्या करें, एक लड़का जो होता है ना, वो लड़का बेचारा बहुत छोटी उम्र में सोचने लग जाता है उसे क्या करना, क्योंकि उसको पता है उसके ऊपर जिम्मेदारियां आनी स्टार्ट हो जाती है उसी टाइम पे। और एक आप लोग हो, हमारी जो रील या वो लोग वगैरह आते हैं ना, तो एक सेकंड में स्किप ऐसे करके स्किप कर देते हो। क्यों भाई, लड़के पसंद नहीं है क्या? और तो और जो लड़के हैं ना वो भी इसी तरह से करते हैं। भाई सबके ड्रीम होते हैं, सभी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं भाई। ऐसी कोई बात नहीं है किसी के कि हर इंसान के घर पे कुछ अच्छा हो। क्या पता किसी के घर पे कुछ न हो, बस आपको दिखने में अच्छा लगता हो वो। तो भाई सपने सभी की हैं। ठीक है। तो स्पोर्ट्स सभी को करो। ये नहीं है कि भाई आप बस ओनली सौरव जोशी को ही सपोर्ट करोगे या किसी और बड़े यूट्यूबर को सपोर्ट करोगे। मौका किसी और को भी मिलना चाहिए भाई। जैसे कि हम हैं, हमारे कोई और छोटे क्रिएटर भाई हैं, उन सभी को मौका मिलना चाहिए। जो भी हिम्मत करता है उसको मौका देना चाहिए। ये काम आप लोगों का है, मौका देने का। क्योंकि आप लोग जब भी सपोर्ट करोगे ना, हमारा एक स्टेप ऊपर हो जाएगा उसी टाइम पे। आपके एक सपोर्ट से, एक सब्सक्राइबर करने से, एक फॉलो करने से और एक लाइक करने से हमारा जो मोटिवेशन है ना, वो मोटिवेशन जबरदस्त हो जाता है। लेकिन आपको दिखा, लड़के हैं, लड़के की रील देखी, शॉर्ट्स देखी या व्लॉग देखा, स्किप कर देते हैं एकदम से। तो भाई सबसे ज्यादा सपने लड़कों के ही होते हैं भाई। छोटी उम्र में घर से निकल जाना, अपने माँ बाप से दूर रहना, पैसे कमाना, पता नहीं क्या क्या उम्मीदें हैं उनको और कितनी टेंशन रहती है। मैंने अपना व्लॉगिंग का काम स्टार्ट किया ना, तो मैंने कुछ सोच के नहीं किया था। सच बता दूं आपको, मेरे दिमाग में कुछ नहीं था कि भाई मैंने ये करना वो करना, कुछ नहीं। बस मैंने अपने शौक शौक में स्टार्ट कर दिया कि हाँ मैंने मेरे को ना व्लॉगिंग करनी है, बस व्लॉगर बनना है, यूट्यूबर बनना है बस। लेकिन धीरे 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 आज मेरे को 1 महीने से ज़्यादा हो गया व्लॉगिंग करते करते हुए। तो अभी मेरे को ना कुछ समझ में आने लगा यार कि यार तू क्यों करना चाहता है व्लॉगिंग, तेरे को क्यों करना जरूरी है। और जब तक हमें ना ये नहीं लगेगा ना, ये पता ही नहीं होगा कि यार तेरे को करना जरूरी क्यों है, हम उस फील्ड में आगे नहीं जा पाएंगे। चाहे ब्लॉगिंग है, चाहे स्टडी है, चाहे कोई भी चीज़ है। आपको एक बात बता दूं, अगर आप आईएएस का इंटरव्यू देते हैं ना, तो उस टाइम पे जो उनकी जो एक इंटरव्यू के टाइम पे जो 7-8 जो बड़े अधिकारी होते हैं, उनकी जो कमेटी बैठती है इंटरव्यू लेने के लिए, तो वो पूछती है उस टाइम पे अगर कि भाई आप आईएएस या आईपीएस या कोई भी और ए ग्रेड का जो ऑफिसर है वो क्यों बनना चाहते हैं, मतलब क्या करना चाहते हैं। वो देखते हैं बंदे की सोच क्या है। ठीक है। तो यही मैटर इस चीज में है। आपकी सोच आपको बड़ा बनाती है, वो आपकी भूख। ठीक, आप करना क्यों चाहते हैं, आपके पास रीजन क्या है ऐसा।
ये चीज़ें बनाती हैं बंदे को बेहतर। तो मेरे को स्टार्टिंग में नहीं पता था भाई, लेकिन मेरे को अब लगने लगा कि मेरा बनना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। तो और सच बता दूं, मेरे को आज ही महसूस हुआ भाई। मैं कई दिनों से सच में थोड़ा दुखी चल रहा हूँ, बट किसी को बोलता नहीं हूँ कि मैं दुखी हूँ। मेरा यही मैटर है, मेरा मेरा नहीं लड़कों का यही मैटर है। बेचारा चाहे कितना भी दुख हो, वो किसी से बैठ के ये नहीं बोलते हैं कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये दुख है, मेरे को ये तकलीफ हो रही है, बोलते नहीं हो किसी को। लेकिन मेरे को आज, मैं सुबह से उठा हूं ना, तो मेरे दिमाग में यही बात चल रही है, यार तेरे को करना क्यों है, करना क्यों है। आप जाके मेरे दिमाग में ये बातें आई हैं कि मेरे को करना क्यों है। और चलो, सबसे मेन बात है, मैंने इस फील्ड में पैर रखा और मैंने स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे ये बात भी समझ में आ गई कि मेरे को करना क्यों है। कभी वे कामयाब तो आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि मैं क्यों करना चाहता था, मेरे क्या क्या सोच है, मेरी क्या ड्रीम है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो इसी के साथ आपको लेके चलते हैं वो लोग के आगे। ठीक है, आगे के व्यू आपको दिखाते हैं, बने रहे हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं आप। सो गाइज, कुछ इस तरह का है रोहतक का एग्रो मॉल। आपने मॉल तो बहुत देखे होंगे, बट एग्रो मॉल का मतलब पता है क्या है? एग्रो मॉल का मतलब है कि ये कृषि से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। बट इसकी एक सच्चाई बताऊं क्या है? एक सच्चाई ये है कि ये मॉल किसी एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। बस इसका ओनली जो नाम है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ये मॉल एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। आप मेरे पीछे ये देख सकते हो, बड़े बड़े हॉल हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं। वो सारी की सारी दुकानें बस खाली पड़ी हैं। इसके अंदर क्या है ये देखिए पीछे सारा। मैं अभी हूँ 3rd फ्लोर पे। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है लाइब्रेरी वगैरह, खासकर मतलब ये एमडीयू के बिल्कुल पास में पड़ता है। इसके अंदर लाइब्रेरी वगैरह है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ने के लिए अच्छी जगह है। और वैसे हैं 1-2 एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो यहाँ पे शॉप हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा का पूरा एग्रीकल्चर मतलब इसके अंदर ही है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका बस नाम एग्रीकल्चर है। तो इंडिया में ये चक्कर है, नाम चाहे कुछ भी हो, अंदर आपको पता नहीं क्या मिलेगा। ये देखिए ऊपर से देखिए, ये पूरा का पूरा यहाँ पे हर फ्लोर पे आपको लिफ्ट मिल जाएगी। इसके फ्लोर पे लिफ्ट से आप 1 2 3 जितने भी इसके फ्लोर हैं उस पे जा सकते हैं आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर बैक कैमरे से दिखाएं तो देखिए, ये है बैक कैमरे से दिखाने पे, ये आप देख सकते हो। ये है बैक कैमरे से दिखाने पे, ये वो लगा रखी हैं, सीढ़ियाँ वगैरह भी हैं। ठीक है, ये भी हैं चढ़ने के लिए। और इस तरह की कुछ शॉप हैं, आपको दिखते होंगे बोर्ड, एमडी स्टडी बोर्ड, मतलब सबका सब जो भी है ना वो है बस ओनली स्टडी से रिलेटेड। चाहे कोई मतलब वीज़ा वगैरह की जो भी यहाँ पे ऐड वगैरह करते हैं, या वीज़ा वगैरह जो भी दिलाते हैं, या उसकी स्टडी वगैरह करवाते हैं। हाँ, कुछ कैफ़े वगैरह भी हैं, ये देख सकते हो आप, इजारो कैफ़े। तो इस तरह की भी कई शॉप हैं। लिफ्ट हर फ्लोर पे मिलेगी आपको, लिफ्ट का जो चक्कर है वो हर फ्लोर पे है। ठीक है, बाकी यहाँ का जितना भी सिस्टम है ना, सारा का सारा सिस्टम खाली पड़ा है। ये देखिए आप, मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से। अभी मैं 3rd फ्लोर पे हूँ। 3rd फ्लोर पे बस ओनली 1 या 2 शॉप हैं। साफ़ सफाई इसके अंदर अच्छी है, साफ़ सफाई का ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, ये सारी की सारी जो शॉप हैं, सारी की सारी शॉप खाली पड़ी हैं। अगर यही मॉल किसी दूसरे देश में होता ना भाई, तो इतना मस्त होता बिल्कुल, और सारी की सारी जो शॉप हैं वो ज़बरदस्त होती। बट नहीं भाई, हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही चलता है। तो ये था रोहतक का एग्रो मॉल। ये है एग्रो मॉल के बाहर का व्यू, ये आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह का व्यू है। यहाँ पे पार्किंग वगैरह भी है, देखो आप यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये देख सकते हो आप, ये जितनी गाड़ियाँ हैं ना, ये आपको दिखती होंगी, आप मानते होंगे कि ये गाड़ियाँ सारी की सारी गाड़ियाँ यहाँ की हैं। यहाँ की नहीं है ये गाड़ियाँ, इनमें से कुछ ही गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ की हैं। ये बाहर का व्यू है एग्रो मॉल का, देख सकते हो आप, वो है एग्रो मॉल का बोर्ड ऊपर, एग्रो शॉपिंग मॉल। वैसे तो ये एग्रो शॉपिंग मॉल है, बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये बस स्टडी से रिलेटेड बना रखा है, अभी यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं खास। इसके अंदर से मैंने आपको इसका व्यू दिखा दिया है। अगर आप कहते हैं तो इसके अंदर का और भी व्यू दिखा सकते हैं हम आपको।
इसके साइड में पड़ता है सेक्टर 14, उस साइड में वो जो रोड जाता है वो सेक्टर 14 का है। ये पास में आपको दिखाते हैं, ये देखिए वो सामने आपको जो गेट दिखता है ना वो है MDO गेट नंबर 2। इसके पास में ही बिल्कुल फ्रंट में MDO गेट नंबर 2 है और इसके अंदर जाते टाइम पे राइट साइड में है सेक्टर 14। और अगर हम उस साइड की बात करें तो उस साइड में है ऑफिसर कॉलोनी, ठीक है। यहाँ पे मेरी शॉप है बिल्कुल सामने इसके, यहीं पे मैं अपना काम करता हूँ। ये देख सकते हो कुछ इस तरह का है बाहर से। ये दिख रहे हैं ना आपको, ये डब्बे से लगा रखे हैं जो, ये पहले ये बिल्कुल खाली था, इसके ऊपर पूरे के ऊपर शीशे थे बस ओनली। तो अभी कुछ दुकानदारों को इससे दिक्कत होने लगी, क्योंकि जब लाइट पड़ती है ना इन पे तो रोशनी सीधी उनके चाहे तो आंखों में लगती है चाहे उनके घर के अंदर जाती है, तो उससे प्रॉब्लम हुई। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने की शिकायत। इसकी शिकायत करने के बाद फिर इसके पूरे के ऊपर ये डब्बे वगैरह लगाए गए ताकि वो इन शीशे को मतलब पूरी तरह से वो कर सकें, ढक सकें। अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, हाँ कुछ बचे हैं, कुछ खासकर तो इन्होंने कवर कर लिए हैं, कुछ बचे हैं वो इनके लिए ज़रूरी थे रखने, इसलिए इन्होंने रख लिए हैं। ये इसका सेकंड गेट है एग्रो मॉल का। ये देखिए पेड़ पौधे लगा रखे हैं यहाँ पे। वैसे तो अच्छा बनाया था स्टार्टिंग में, तो भाई अच्छा ही बनाया था, बट क्या करें अब, हो जाता भाई धीरे धीरे ऐसे ही सिस्टम ख़राब हो जाता है। ये उसके बैक साइड का एरिया है एग्रो मॉल का। इस साइड में पड़ता है सेक्टर 14। ये है सेक्टर 14 का गेट, ये सेक्टर 14 का गेट है। ये रोड जाता है सेक्टर 14, इसके बिल्कुल सामने पड़ती है MDO यूनिवर्सिटी बिल्कुल। ये यहाँ पे एक पार्क है, अच्छा सा प्यारा सा, छोटा लेकिन अच्छा पार्क है। ये इसका सेकंड गेट है। ये इसका पार्क के अंदर ही यहाँ का जो चौधरी चरण सिंह है ना, जो हमारे जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे, उसका स्टैचू भी बनाया गया है। ये दिखाते हैं आपको खासकर मेरी शॉर्ट्स में देखा होगा, ये स्टैचू है इनका। ये देखिए चौधरी चरण सिंह का ये है स्टैचू, इसी के अंदर बनाई गई है ये।